हेलो सर। यस अनुपम। प्लीज आप आवाज नहीं आ रही थी सर। हाँ नहीं, अभी मैं कुछ बोल ले रहा हूँ। ओके ओके, जब तक सब लोग आ रहे हैं मैं टोपोलॉजी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा समराइजेशन का है। हम लोग को रूट्स बनाना अब आता है, ठीक है। स्टैटिक या डायनेमिक राउटिंग का मेथड का यूज करके आप रूट्स बना सकते हो। तो हमें आज डिस्कशन करना है रूट समराइजेशन। अब क्या होता है कॉन्सेप्ट, बात करेंगे। उसके लिए टोपोलॉजी में क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, डिस्कशन स्टार्ट करें। अभिषेक, अनुपम, सारस्वत। यस सर। ओके, सो आज का टॉपिक हमारा है यस सर। समराइजेशन, रूट समराइजेशन, ठीक है। अब रूट समराइजेशन क्या होता है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। रूट समराइजेशन क्या होता है, तो मेरे पास मैं एक स्मॉल सी टोपोलॉजी बना रहा हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। टॉपिक हमारा क्या है, समराइजेशन। ओके, सो मेरे पास कुछ राउटर्स मैंने यहाँ पे लगा लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे R1 है, देन R2, R3, R4, और नीचे आपने मल्टीपल राउटर्स लगा के रखे हुए हैं। तो अब मैं रूट्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई कंप्यूटर्स नहीं है, अभिषेक, अनुपम, सारस्वत। यहाँ सिर्फ राउटर है आपके पास। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारे यस सर। राउटर्स हैं, तो मैं रूट्स की बात कर रहा हूँ। ये कंप्यूटर्स नहीं मैंने लगाया यहाँ पे। ये सारे राउटर्स हैं, यानी मैं एक बड़े राउटिंग टेबल के साथ काम कर रहा हूँ।
तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल 10.1.12.12.0/24, 13.0/24, 14.0/24, 15.0/24, 16.0/24, ऐसे करके आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 रूट्स हैं। ये आपको दिख रहा है ना, ये सब सारे के सारे डिफरेंट नेटवर्क है एवरीवन। ये अलग सबनेट हो गया, ये अलग सबनेट हो गया, ये अलग सबनेट। ये तो क्लियर है ना सबको? अभिषेक, अनुपम, यस सारस्वत। सर, यस सर। यस सर। ओके, यहाँ पे क्या है आपका, फॉर एग्जांपल 10.2.12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपके ऐसे 50 रूट्स हैं, 50 नेटवर्क्स हैं। यहाँ पे आप चले आओ 10.3.12.0, 13.0, 14.0, 15, सबका /24 है। ये ध्यान रखना, सबका /24 है आपका। 15.0 ऐसे करके यहाँ भी 50 नेटवर्क है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब ट्रैफिक आपकी यहाँ से ये सारी रूट्स आके यहाँ पे R2 पे हिट करेगी, R2 के पास आएगी, तो R2 इस रूट को भेजेगा कहाँ पे, R1 पे एवरीवन। तो R1 पे R2 के साइड से कितने रूट आ रहे हैं, 50। यस सर। R3 के साइड से कितने आ रहे हैं, 50, और इस साइड से कितने आ रहे हैं, 50। तो अगर आप R1 पे बैठ के शो आईपी राउट कमांड चलाओ, तो आपका जो राउटिंग टेबल है वहां पे कितनी एंट्री आपको दिखेगी, 150 एंट्री, 150। राइट। तो पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे R1 पे उसको एक बड़ा सा राउटिंग टेबल दिखेगा। पहला प्रॉब्लम ये है, बड़ी सी राउटिंग टेबल, एक एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इन सारे रूट्स को समराइज कर सकते हो, यानी इस 150 लाइन को आप सिर्फ एक लाइन बना सकते हो। क्लियर है मेरी बात? या आप इस यस सर। 150 लाइन को आप सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 लाइन बना सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रूट समराइजेशन। क्या करते हैं, रूट समराइजेशन। अब आप प्रोटोकॉल आप याद करो, आपके पास क्या था प्रोटोकॉल, रिप, EIGRP एंड OSPF। तो जब आप समराइजेशन की बात करते हो तो हमारे पास 2 टाइप के समराइजेशन आते हैं। पहला आता है क्या, ऑटो समराइजेशन, और दूसरा आता है मैनुअल समराइजेशन। अब आपका जो प्रोटोकॉल है रिप, रिप आपको याद होगा, रिप और EIGRP। यस सर। रिप और EIGRP, ये दोनों प्रोटोकॉल क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑटो समराइजेशन करते हैं। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये क्या ओके। करते हैं, ऑटो समराइजेशन। मतलब आपको करना ही नहीं है। ओके, यानी अगर यहाँ पे आप EIGRP यूज करते हैं ना, तो ये सारे रूट, ये 50 लाइन यहाँ पे सिर्फ एक लाइन दिखती, ये 50 लाइन यहाँ पे सिर्फ एक लाइन दिखती, ये 50 लाइन आपको सिर्फ यहाँ पे एक लाइन दिखती। तो R1 के पास सिर्फ 3 लाइन आपको मिलती। तो रिप और EIGRP ये दोनों ऑटो समराइजेशन करते हैं, तो अच्छी बात है, कर लेने दो आप। जब खुद ही कर लेते हैं तो अच्छी बात है, हमें करने की क्या जरूरत है। यस। तो प्रॉब्लम ये है ऑटो समराइजेशन की कि ये क्लास लेस समराइजेशन करता है। क्या करता है, क्लास क्लास लेस क्लास। समराइजेशन, या आप कह, सॉरी नॉट क्लास लेस, आप इसे कह सकते हो, सॉरी, ये करता है क्लास फुल समराइजेशन। जो आपका ऑटो समराइजेशन होता है वो क्या होता है, क्लास फुल समराइजेशन। क्लास फुल का मतलब क्या होता है, कि ये सारे नेटवर्क की एंट्री आपको मिल रही है, सारे नेटवर्क की एंट्री आपको यहाँ पे मिल रही है क्लास फुल में। तो ये किस क्लास की आईपी आप लोग को दिख रही है, क्या लगता है, किस क्लास की आईपी दिख रही है, किस क्लास का नेटवर्क की आपको दिख रहा है एवरीवन? एक का। क्लास ए। तो ये इसको R2 इसको ऑटो समराइज कर देगा। मैंने कहा, क्या बोला, कि रिप और EIGRP ऑटो समराइजेशन करते हैं बाय डिफॉल्ट, आपको करना ही नहीं है, वो अपने आप कर देते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो ऑटो समराइजेशन करते हैं वो क्लास फुल करते हैं। क्लास फुल यानी ये R2 क्या करेगा, अगर EIGRP यहाँ पे चल रहा है तो R2 इस 50 लाइन को यहाँ पे एक लाइन करके भेजेगा, बट क्लास फुल में भेजेगा। क्लास फुल का मतलब है यहाँ पे R1 को क्या मिल रहा है, R2 से 10.0.0.0/8 एंट्री ऐसे मिल रही है।
R3 भी क्या कर रहा है, R3 भी 50 नेटवर्क की एंट्री R1 को भेज रहा है एक सिंगल लाइन में, क्योंकि ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट करता है वो। ऑटो समराइजेशन दूसरी एंट्री क्या भेजा, सेम 10.0.0.0/8 क्लास फुल। R4 भी क्या भेज रहा है, R4 भी एंट्री भेज रहा है, ये क्या भेज रहा है 10.0.0.0/8। तो थोड़ी देर के लिए तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है ना, थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है ना कि ये कौन सा 10 किस साइड के लिए है, क्यों यस सर, बिल्कुल। एवरीवन। यस सर। यहाँ पे एडमिन को ये लग रहा है, जो R1 पे बैठा हुआ है उसे क्या लग रहा है कि मेरे पास पूरा 10 का नेटवर्क है, जबकि ऐसा है नहीं। आपके पास सिर्फ 50 नेटवर्क है। R1 को क्या लग रहा है 10 से स्टार्ट होने वाला सारा नेटवर्क का रूट इधर है, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये प्रॉब्लम है ऑटो समराइजेशन की। ऑटो समराइजेशन क्या होता है, क्लास फुल समराइजेशन। तो यहाँ पे हम क्लास लेस समराइजेशन करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कहाँ जाना होगा आपको, मैनुअल समराइजेशन के साथ। मैनुअल समराइजेशन के साथ तो जो आपका रिप प्रोटोकॉल है, रिप प्रोटोकॉल, EIGRP, OSPF, इनमें आप मैनुअल समराइजेशन कर सकते हो। बट अभी मैंने आपको बोला रिप और EIGRP ये दोनों प्रोटोकॉल ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करते हैं। मैनुअल करने के लिए आपको एक छोटा सा कमांड यूज करना होता है, जो आपने लास्ट सेशंस में किया भी है, नो ऑटो समरी, याद है कमांड। यस यस सर। नोट ऑटो समरी हमने कमांड इसलिए यूज किया था क्योंकि हमें ऑटो समराइजेशन की टेक्निक को डिसेबल करना था। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं मैनुअल समराइजेशन। हमारा टास्क क्या है, मैनुअल समराइजेशन का, क्योंकि ऑटो समराइजेशन में करना नहीं चाहता क्योंकि वो क्लास फुल समराइजेशन है। क्लियर। अब मैनुअल सर, समराइजेशन के लिए क्या है, मैनुअल समराइजेशन की आपको आपके मैनुअल समराइजेशन के लिए आपको समरी एड्रेस निकालना होता है। अब समरी एड्रेस क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले आप ये टोपोलॉजी देखो जो आप हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, याद है ये टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में मैं EIGRP कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ठीक है। पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। वेट, पहले मैं आपको ऑटो समराइजेशन दिखाता हूँ यहाँ पे, उसके बाद ऑटो समराइजेशन को डिसेबल करेंगे, फिर बात करेंगे। ये देखो आपने, अब देखो क्या है कि जब आप टोपोलॉजी क्रिएट कर रहे हो प्रैक्टिकल करने के लिए, तो आप 50 राउटर तो नहीं लगा सकते ना, अभिषेक, अनुपम, तरुण, सारस्वत, आप यस सर। 50-50 राउटर तो लगा नहीं सकते। तो रूट्स ढेर सारे कहाँ से लेके आओगे आप, तो ये मैंने लूप बैक बनाया है, 8 लूप बैक। ये आपके 8 लूप बैक आपको दिख रहा होंगे। 8 नेटवर्क हो गया आपका, 4.4.0.1 एक नेटवर्क हो गया, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1। तो यहाँ पे 8 नेटवर्क हो गए, यहाँ पे 8 नेटवर्क, यहाँ पे 8 नेटवर्क। तो एज पर टोपोलॉजी पहले मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे EIGRP इम्प्लीमेंट करेंगे। वेट, टास्क समझ में आ रहा है सबको। यस सर। ओके। यस अभिषेक, कोई क्वेश्चन है आपका। R1 से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। एज पर टोपोलॉजी जो हम लोगों ने IP को प्लान किया है वैसे ही मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ।
इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.1 R1 पे एक इंटरफेस है और मैं ARGRP भी कॉन्फ़िगर करते हुए चल रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम किसी को? राउटर ARGRP 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। अभी मैं नो ऑटो समरी यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अभी सिर्फ नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा है। (1) 23.1 नो shutdown 0/0 12.2 यहाँ पे ARGRP यूज कर लेते हैं। नेटवर्क्स को ARGRP के अंदर एडवर्टाइज कर लेते हैं। 23 डॉट का नेटवर्क चल रहा है और एक चल रहा है 10.1.12.0। मैंने कहा मैं नो ऑटो समरी की कमांड अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ कि जो ऑटो समराइजेशन चल रही होती है तो रूट्स आपको कैसा दिखता है। 0/1 आपका R2 से कनेक्टेड है। 23.2 नो ऑटो समरी। इंटरफेस आपका 0/0 इंटरफेस जो आपका R4 से कनेक्टेड है। ना लूप बैक क्रिएट करना है, नहीं हमें क्रिएट करना है लूप बैक R4 पे। तो बाकी इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। फास्ट ईथरनेट 1/0 35 का नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है। नो शटडाउन। और दूसरा इंटरफेस 2.0। राउटर ARGRP 10 34 का नेटवर्क है। देन आपका 23 नेटवर्क 35 और 36। R4 पे हमें एक फिजिकल इंटरफेस हमारे पास है और लूप बैक हमें क्रिएट करना है। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी कॉन्फ़िगरेशन करने के अंदर। नहीं सर। एवरीवन, सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है। लूप बैक क्रिएट करते हैं, ठीक है? लूप बैक वैसे अगर आपको क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से इंटरफेस लूप बैक 0, फिर आपने ये कॉन्फ़िगर करने के बाद फिर अगला लूप बैक 1, देन लूप बैक 2। तो आप यहाँ से 8 लूप बैक बना सकते हैं। थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन अगर आप थोड़े आलसी हैं तो आप थोड़ा नोटपैड की हेल्प ले सकते हैं। इंटरफेस लूप बैक 0, IP एड्रेस 4.4. 0.1 255 255। इसको कॉपी कर लीजिए और ये आपका हो गया लूप बैक 1, लूप बैक 2, लूप बैक 3, लूप बैक 4, लूप बैक 5, 6, 7 और 8। आई थिंक ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे 1.1, 2.1, 3.1। इसको कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ पे R4 पे पेस्ट कर लीजिए। 8 लूप बैक आपके। तो ये आपका एक फिजिकल इंटरफेस और ये 8 नेटवर्क आपके पास।
एडवर्टाइज कर सकते हैं राउटर ARGRP 10.1.34.0 का नेटवर्क, वाइल्ड कार्ड मास्क एंड नेटवर्क। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास 8 नेटवर्क हैं, तो आप एक एक नेटवर्क को एडवर्टाइज कर सकते हो। पहले आप क्या करोगे, 4.4.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, जैसे 4.4.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। फिर आपने दूसरा नेटवर्क एडवर्टाइज किया 4.4.1.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। या तो आप ऐसे कर लो, और अगर आप थोड़े आलसी हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। वाइल्ड कार्ड मास्क में हमने क्या देखा था, जो आपका ये जीरो होता है ये मस्ट मैच के लिए होता है, याद है? तो यहाँ पे अगर आप यस सर। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 4.4 जो है वो फिक्स है, तो इतना मैच कर लेते हैं, बाकी आई डोंट केयर। तो यहाँ पे आप पूरे 8 नेटवर्क को एक ही लाइन से एडवर्टाइज कर सकते हो। क्या लिखना है आपको, 4.4.0.0 0.0.255 तो पहले जीरो का मतलब क्या है, ये 4 होना चाहिए, दूसरा ये भी 4 होना चाहिए, और 255 का मतलब आई डोंट केयर। तो एक लाइन में ही पूरे 8 नेटवर्क को आप एडवर्टाइज कर सकते हो। आई होप ये क्लियर होगा। अभिषेक, अनुपम, तरुण, सारस्वत। Yes, sir. अब आते हैं R5 पे। R5 इंटरफेस आपके पास है 0/1 इंटरफेस, 10.1.35.2 मास्क, नो शटडाउन। लूप बैक हम लोग को क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आते हैं, Ctrl+H, और 4.4 को आप 5.5 में कर दीजिए। हो गया सारा। कॉपी करिए इसको और इसको R5 पे पेस्ट कर दीजिए। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। नेटवर्क एडवर्टाइज कर लेते हैं यहाँ पे, राउटर ARGRP 10 नेटवर्क 10.1.35.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एंड नेटवर्क 5.5। तो 2 ऑक्टेट को हम लोग मैच कर लेते हैं। डन। R6 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 36.2 नो शटडाउन, और लूप बैक बना लेते हैं यहाँ पे, Ctrl+H, 5.5 6.6 कॉपी किया आपने, और इसको पेस्ट कर लेते हैं। नाउ राउटर ARGRP 10 10.1.36.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क 6.60.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। सिंपल। अभिषेक, अनुपम, तरुण, सारस्वत। यस सर। Yes, sir. तरुण, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। यस सर वो म्यूट ओके ओके ठीक है। एक्चुअली सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम। नाउ अब यहाँ पे आते हैं। अब अगर मैं R1 पे सीधे रूट्स को वेरीफाई करूँ, अब आपको ये पता है कि R4 इन सारे रूट्स को R2 को सेंड करेगा, R5 R3 को सेंड कर रहा है, R6 भी सेंड कर रहा है, और ये R3 R2 को भेजेगा, R2 फिर R1 को भेजेगा। तो मैं डायरेक्ट अगर R1 पे राउटिंग टेबल को चेक करूँ, शो IP राउट, तो मुझे रूट्स मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको रूट्स तो मिल रहा है। रूट्स मिल रहा है क्या आपको, R4 का रूट्स आपको मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आपको 4.0.0.8। देख रहे हो, आपको एक लाइन मिल रहा है, /8 से मिल रहा है, और ये क्या है, आपका क्लास फुल है। अब आप मुझे ध्यान से बताओ कि ये जो 4.0.0.8/8 है, हमारे हिसाब से तो सिर्फ 8 नेटवर्क है ना, बट यहाँ पे जो यस मेरे सर। पास रूट आ रहा है उसके हिसाब से क्या है, कि 4 से स्टार्ट होने वाला सारा रूट। मुझे तो यही लगेगा ना, 4 से स्टार्ट होने वाला सारा नेटवर्क का रूट मेरे पास है, मैं किसी को पिंग कर सकता हूँ। बट ये पॉसिबल है क्या? एक्चुअल में रूट्स कितने हैं इधर, सिर्फ 8 नेटवर्क हैं। अभिषेक, अनुपम, तरुण, सारस्वत।
यस सर, आर्ट नेटवर्क। यस, तो ये प्रॉब्लम है क्लास फुल की, ये प्रॉब्लम है ऑटो समराइजेशन की। ठीक है, तो ऑटो समराइजेशन मैं डिसेबल करता हूँ। R4 पे आते हैं और मैंने यहाँ पे कमांड क्या यूज किया, नो ऑटो समरी। मैं ऑटो समरी नहीं करना चाहता क्योंकि वो क्लास फुल होता है, नो ऑटो समरी। R5 R6 पे आप आ जाओ, नो ऑटो समरी। ये आपको प्रोटोकॉल के अंदर ही चलाना होता है। अब आप अगर R1 पे वेरीफाई करोगे, अब एक बार फिर से आप राउटिंग टेबल को चेक करके देखो, अब कोई भी ऑटो समराइजेशन नहीं चल रहा है। तो जैसा रूट आपका R3 R4 R3 को भेज रहा है, R5 R3 को भेज रहा है, R6 R3 को भेज रहा है, वैसा ही रूट एज इट इज वो R2 और फिर R2 R1 को। तो मैं डायरेक्ट R1 पे ही रूट्स को चेक कर लेता हूँ सीधे, क्या रूट्स मेरे पास आ रहा है। तो अब अगर आप राउटिंग टेबल को देखोगे तो आपके पास एक बड़ी सी राउटिंग टेबल आ रही है, देख रहे हो आप। यस सर। एक एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। तो ऑटो समराइजेशन आपका डिसेबल है, इसलिए एक एक रूट की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ऑटो समराइजेशन हमने इसलिए डिसेबल किया क्योंकि हमें क्या करना है, मैनुअल समराइजेशन, राइट। क्योंकि मैनुअल समराइजेशन क्या होता है, क्लासलेस समराइजेशन। तो मैनुअल समराइजेशन के लिए आपको निकालना होता है समरी एड्रेस। क्या निकालना होता है, समरी एड्रेस। तो हमारे पास ये नेटवर्क है, आप इसका एग्जांपल ले लो। हमारे पास ये नेटवर्क है, कौन सा, 4.0 का। तो ये आपके पास है, इसको यहाँ लिख लिख लेते हैं, 4.0.0.0 फोर, सॉरी, 4.4.0.0/24 सॉरी 1.0/24 2.0/24 3.0 4.0 5.0 6.0 और 7.0। यहाँ तक हमारा नेटवर्क है। यस सर। अनुपम, तरुण, सारस्वत। तो अगर यस आपके सर। पास रूट्स हैं और आपको उनका समरी एड्रेस निकालना है, तो क्या करना होता है, जब भी आपको आपके पास रूट्स मिल रहे हैं, 10 रूट्स हैं, 20 रूट्स हैं, और आप ध्यान से देखो ये कंटिन्यूअस रूट्स हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि समराइजेशन आप कंटिन्यूअस नेटवर्क जो आपका एक सीरीज चल रहा है उसे में ही कर सकते हो। इसलिए नेटवर्क एडमिन के लिए बेस्ट प्लानिंग क्या होती है कि अपने नेटवर्क के अंदर वो सेम सेम सीरीज की, सेम सीरीज का मतलब सेम कंटिन्यूअस आईपी को यूज करें, जिससे अगर उसको समराइजेशन करना भी होगा तो हेल्प करेगा। अब अगर ऐसा ये होता कि एक आईपी होती 10.10.10.0 का नेटवर्क, एक होता 172.10.130.0 का नेटवर्क, एक होता 192.168.10.0/24, तो इसको आप समरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंटिन्यूअस नेटवर्क होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो अच्छी प्लानिंग ये कहती है कि अगर आपके पास बड़ा सा नेटवर्क है तो आपको कंटिन्यूअस आईपी कंटिन्यूअस नेटवर्क को यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे इस नेटवर्क का, इन जितने सारे नेटवर्क मेरे पास पड़े हैं, इनका मुझे समरी एड्रेस निकालना है। इसका मैनुअल समराइजेशन के लिए समरी एड्रेस निकालना होता है। समरी एड्रेस निकालने का तरीका क्या होता है, अगर आपको समरी एड्रेस निकालना है तो उस पूरे जो आपको मिला हुआ है, जैसे मेरे पास कितने नेटवर्क है, 8, तो उसका पहला नेटवर्क ले लीजिए और लास्ट नेटवर्क ले लीजिए। तो पहला नेटवर्क क्या है, कोई बताएगा, 0.0। राइट। और दूसरा नेटवर्क क्या है आपका, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, वेट, 4.4.0.0। और दूसरा कौन सा है आपका, 4. 4.0। 4.4 फोर डॉट 4.7.0, राइट। तो आपको पहला नेटवर्क लेना होता है और लास्ट नेटवर्क लेना होता है। अब आप ध्यान से देखो, जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो वो एज इट इज रहेगा। चेंजेस किस में हुआ है, 3rd ऑक्टेट में, राइट एवरीवन। यस सर। तो आपको ये लेना है 3rd ऑक्टेट जो चेंजेस हुआ है। अब ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, इसको जरा आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए, क्योंकि ये तो डेसिमल है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 मैं सही हूँ। यस सर। देन आपका ये क्या है आपका, 0 0 0 0 0 0 0 0।
नीचे 7, अगर इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा? 128 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 4 2 1। मैं सही हूँ? यस सर। उसका बाइनरी हो सकता है नहीं? 7 का बाइनरी? यस सबको सर। सबको भूल गए क्या? सर यस सर, ओके यही ना। होगा सर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे ही आपने इस जहाँ पे ध्यान रखना, जहाँ पे चेंजेस हुआ है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आपने कन्वर्ट किया, यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद आपको बिट को मैच करना होता है, बिट को मैच करना होता है। अगर 0 0 से मैच करेगा तो 0 होगा, 1 अगर 1 से मैच करेगा तो 1 होगा। तो मैच हमेशा हम इधर से करते हैं, ठीक है। तो मैंने पहला पहला मैच किया, क्या 0 0 से मैच कर रहा है एवरीवन? थोड़ी सी आपको मेरी हेल्प कर दो। यस सर। ये मैच कर रहा है, यस सर। यस। ये मैच कर रहा है आपका, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, क्या ये मैच कर यस। रहा है क्या? नहीं। नो। तो जहां से आपको अनमैच मिले वहां पे एक एक ऐसे लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए जहां से अनमैच है। अब आते हैं मैच वाले पे। तो यहाँ पे 0 0 से मैच करेगा तो क्या आएगा? 0। 0। ये क्या? 0 0 0 0। और जहां से अनमैच होगा वहां से बिना सोचे समझे सारा 0। इधर ये 0 और बाकी ये 0। अब आप इसको अगर आप कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल तो क्या आएगा? और आप 0। इसको अगर कन्वर्ट करो डेसिमल में 0, ये तो डेसिमल 0। और आगे क्या था आपका? 4.4। तो ये आपका समरी एड्रेस है, 4.4.0.0। और यहाँ पे स्लैश वैल्यू क्या होगी? स्लैश वैल्यू क्या होगी? तो ये आपकी 8 बिट की वैल्यू है और ये आपकी 8 बिट की वैल्यू है। तो 8 8 16 और कितने बिट मैच किए हैं? कितने बिट मैच किए हैं 5 अनुप? तो 8 और 8 16 और 5 21। तो स्लैश 21। 20। ये आपका समरी एड्रेस है। निकालना आया सबको? यस सर। अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, लिख लीजिए, क्योंकि अभी मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ ओके आप लोग सर। को। ठीक है सर। ओके सर। मैं 5 मिनट पूरे दे रहा हूँ, आराम से लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं ओके आप सर। लोग को दे रहा हूँ लगाने के लिए। ओके ओके सर। या तो फोटो ले लीजिए और मोबाइल से, और फिर क्या नाम है, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ। मैं क्वेश्चन यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपका है 10.120.129.0/24, 130.0/24, 131.0/24, 132। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो अगर आप वो लिख लेंगे तो इस क्वेश्चन को लगा के आप मुझे बताइए। लास्ट ये 136 तक है। ये 8 नहीं तो आपके पास है, /24 मैंने लिखा हुआ है। और इसका समरी एड्रेस निकालना है। सबको क्वेश्चन ओके दिख रहा सर। है? अनुपम, यस सर। यस सर। अभिषेक, तरुण, सारस्वत। सर सबसे यस सर। नीचे नहीं यस दिखा, सर। सबसे नीचे। 129 से 136 तक गया हूं मैं। ओके सर। ओके। 136। मैं आप लोगों को पूरे 10 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। मैं भी 6 बजे से बैठा हूँ, एग्जॉस्ट हो गया हूँ। तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। आप लोग आराम से यस लगाइए, फिर सर। आते हैं, ठीक है। सो 9:36 हो रहा है, 9:46 पे बात करते हैं, ठीक है एवरीवन। ठीक है यस सर। सर। यस सर।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। अ, किसी ने अगर कर लिया हो तो मुझे बता दीजिए। मुझे तो कर रहा हूँ। ओके ठीक है, अब टाइम दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पहला नेटवर्क लेना है और लास्ट नेटवर्क लेना है। तरुण, आपको फीवर है? रिलैक्स करो तरुण, हाँ सर, थोड़ा एक्चुअली तबीयत खराब तो था सर। रिलैक्स करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ठीक मैसेज है, आता है ना सर, तो फिर नहीं नहीं, अभी मैंने ग्रुप में मैसेज पढ़ा है। हम्म, रिलैक्स करो, आप रिलैक्स करो, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, आप आराम करो, वो इम्पोर्टेंट है। वीडियो में भेज दूंगा, आराम से देख लेना। सर इसमें बाइनरी हम लोग 136 का ही निकालेंगे ना? हाँ, ला 129 और 136, यस, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, यस। हेलो यस, सर, ये मेरा आया 10.20.8.0/20। क्या है आपका? 10 डॉट 20 120 डॉट 8.0। 10.0, नहीं, 8.0। 8.0, अच्छा, आपका आया है 8.0 स्लैश 20। 20। अभिषेक, ओके। अनुपम, शाश्वत, हाँ सर, मैं बता रहा हूँ 10.129 129 0/10। नहीं, यहाँ पे 0 हो गया, स्लैश कितना है? 10 सर। 10 स्लैश 10 हाँ है? जी सर। नहीं नहीं, स्लैश 10 नहीं होगा, स्टार्टिंग का तो बिट आपने ऐड करना नहीं है, ऐड करना है ना।
हाँ वो तो चलिए मैं किए ट्राई हैं। कर, चलिए आप यहाँ तक तो सही पहुंचे, चलिए मैं ट्राई करता हूँ। एवरीवन, मैं ट्राई करूँ? यस सर। एक ट्राई मैं यस और सर, कर रहा यस हूँ, सर, ठीक है, एक ट्राई मैं और कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, ठीक है, वेट। यस सो 10.120.129.0 पहला नेटवर्क आपने लिया, और लास्ट नेटवर्क 10.120.136.0। तो ये दो तो फिक्स है, चेंजेस कहाँ पे आपके थर्ड ऑक्टेट में। तो 129 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आप कितना आएगा, 128 होगा, 64 यस सर, नहीं, 32 नहीं, 16 नहीं, 8 4 2 1, सही है। यस सर, ओके, 136 का बाइनरी 128 होगा, 64 नहीं होगा, 32 नहीं, ठीक है, 16 8 4 2 1, मैं सही हूँ। एक सौ यस सर, अट्ठाईस और 4 आपका होगा, वेट आई थिंक इसको भी ऑन करना होगा। 128 और 4 और 2, ठीक है, तो ये हो गया 8 2 10, नहीं हमें और भी ऑन करना यस पड़ेगा, वेट। सर, अब चाहिए। कितना है आपका, ये डिफरेंस आ रहा है अप्रोक्स 7 का, ठीक है, तो आपका 4 2 1, ठीक है। 128 ये सही है क्या, कि कुछ और? एवरीवन, 128 होगा, 64 32 नहीं, 16 8, 128 और 8 कितना होगा, सही है राइट। अब मैं सही हूँ बाइनरी में, 128 और 8 को आप ऐड करेंगे सही है सर। तो आई थिंक 136 आएगा। थोड़ा सा मैथ आप लोग देखिए, 128 और 8, ठीक है। नाउ ये जो ऑक्टेट आपका लास्ट का, इसका क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और ये आपका इसका भी क्या हुआ, 0 0 0 0 0 0 0 0। ना अब बिट को मैच करते हैं, बिट को यहाँ पे मैच करते हैं, तो यहाँ पे 1 1 से मैच कर रहा है एवरीवन, यस 1 1 से मैच कर रहा है, ये 0 0 से मैच कर रहा है, 0 0 से मैच कर रहा है, 0 0 से मैच कर रहा है, क्या 0 1 से मैच कर रहा है? नो, नहीं सर। जहाँ से मैच नहीं करेगा मैंने आपको बताया था, वहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। अब इधर मैच किया, 1 से 1, 1 1 से मैच करेगा तो 1 आएगा, 0 0 से मैच किया 0, ये 0 ये 0, और जहां से अनमैच होगा मैंने आपको बताया था, बिना सोचे समझे सारा 0। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे आप बाइनरी के अंदर तो आएगा 128, और इसका क्या होगा 0, और आगे क्या था आपका 10.120, तो ये आपका समरी एड्रेस है। इसका स्लैश कितना होगा, तो ये 8 बिट की वैल्यू है, ये भी 8 बिट की वैल्यू है, और कितने बिट मैच किए हैं एवरीवन, और 4, बिट। तो 8 और 8 16 और 4 20, तो ये हो गया इसका समरी एड्रेस। क्लियर हुआ? यस सर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस सर, अब यस सर। अब आते हैं यहाँ पे, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने ये समरी एड्रेस निकाला था 4 का, और 4 का जो समरी एड्रेस आपने निकाला था वो निकाला था 4.4.0.0/21, राइट, यस। /21 आया था ना। यस सर, नाउ इसका क्या होगा, ये भी तो यहाँ सिर्फ 5 है, तो 5.5.0 सब बाकी सारा सेम है, सिर्फ 5.5, तो इसका भी /21, ये 6.6.0.0/21। तो अगर आपको समरी एड्रेस क्लियर है तो आप उसे समराइज कर सकते हैं। अच्छा, EIGRP की अच्छी बात है कि आप किसी भी राउटर पे बैठ के रूट को समराइज कर सकते हैं, किसी भी राउटर पे बैठ के, जबकि OSPF में ऐसा नहीं होता। अगर आप OSPF में समराइजेशन करते हैं
तो आपको सिर्फ ABR राउटर पे करना होता है, एरिया बॉर्डर राउटर। आज तो हम लोग ARP का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कल हम लोग OSPF पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा किसी भी राउटर पे, अच्छी बात क्या है कि आप किसी भी राउटर पे समराइज कर सकते हैं ARP के अंदर। तो मैं R4 पे हूँ, मैं वहीं से समराइज कर लेता हूँ। तो अगर आपको समरी एड्रेस पता है तो आपको इंटरफेस पे जाना है, 0/0 इंटरफेस आपका, ट्रैफिक यहीं से निकल रही है आपकी। तो आप इस इंटरफेस पे गए और यहाँ पे कमांड आपने यूज किया IP समरी एड्रेस, IP समरी एड्रेस ARP। अगर रिप आप यूज करते तो आप यहाँ पे रिप सेलेक्ट कर लेते। मैं ARP यूज कर रहा हूँ तो मैंने ARP सेलेक्ट किया। और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या है आपका 10। नाउ अब आपको डिफाइन करना है समरी एड्रेस। तो क्या निकाला आपने 4.4.0.0 और /21 का मतलब क्या हुआ 255 8 बिट 255 और 3 बिट कितना हो जाएगा एवरीवन, ये 21 है ना। सो 1 2 3, ये 8 और 8 और 3 बिट, ये बाकी बिट 0 है आपके। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, आई थिंक यहाँ पे कितने बिट मैच किया था 8 और 8 16, 5 बिट मैच किया था या 16 5 21, ठीक है 5 बिट मैच किया था राइट। तो ये 5 बिट आपने लिया यहाँ, वेट 21 है ना। तो ये आपका 5 बिट। आप इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा 128 64 32 16 8। अगर आप इसको कन्वर्ट करो कितना आएगा 248। अनुपम अभिषेक यस सर। सारस्वत। तो इसका समरी एड्रेस क्या है आपका 255 255 248.0। क्लियर। यस सर। अब आते हैं R4 R5। यहाँ पे आपको इंटरफेस पे जाना है, 0/1 इंटरफेस IP समरी एड्रेस ARP 10। यहाँ पे समरी एड्रेस क्या है 5.5.0.0 255 255 248.0। नाउ आप आ जाओ R6 पे, इंटरफेस 0/1 IP समरी एड्रेस ARP 10 6.6.0.0 248.0। तो ये आपने मैनुअल समराइजेशन किया। अब अगर आके आप R1 पे वेरीफाई करोगे, अब अगर आप R1 पे वेरीफाई करोगे तो ये बड़ी सी राउटिंग टेबल आपको शो नहीं मिलेगी। अब अगर आप राउटिंग टेबल टाइप करो शो IP राउट, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 4.4 का नेटवर्क विथ /21। दिख रहा है आपको अनुपम अभिषेक यस सर। सारस्वत। यस सर। अब आप यहाँ पे ये क्लियर करो कि 21 से ये R1 क्या समझेगा। मेरे पास एक IP है 4.4.0.0/20, इससे वो समझ क्या रहा है 21 से वो क्या समझ जा रहा है। तो चला देखो आप 21 का मास्क क्या होगा, 21 को आप देखो 255 255 248.0 राइट, ऐसे ही होगा ना, बोलो। यस सर। और अगर आप इसको इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करो तो ये ऐसे है, 5 बिट ऑन है 3 बिट ऑफ है। तो अगर मैं इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू निकालूं, अगर मैं इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू यहाँ पे निकालूं, तो इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू कितनी है आपकी 1248, 8 बिट का इंक्रीमेंट है, यस। बोलो। तो इस यस सर। नेटवर्क को जरा देखो आप, इस नेटवर्क को क्या होगा 4.4.0.0 और इंक्रीमेंट को आप ऐड करोगे, अगर अगर आप इंक्रीमेंट को ऐड कर रहे हो तो ये है आपका 4.4.8.0। तो यहाँ से नया नेटवर्क है अनुपम अभिषेक सारस्वत। यस सर। यस। जैसे इसके पहले की IP क्या होगी 0। 4.4.7.255। तो ये पूरा का पूरा है, आप ध्यान से देखो यही चल ही रहा है। यही चल रहा तो राउटर ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि उस स्लैश वैल्यू में कितने नेटवर्क हैं। तो ये है आपका मैनुअल समराइजेशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
यस सर। यस सर। तो समराइजेशन हमें ओएसपीएफ में देखना है, कल सबके साथ करते हैं, ठीक है। ओएसपीएफ समराइजेशन, ये टॉपिक क्या था Yes, आपका, ईआईजीआरपी ये समराइजेशन। ऑब्जेक्टिव कल डिस्कशन करते हैं क्या, ओएसपीएफ समराइजेशन, सेम टाइम पे आप लोगों को कनेक्ट करना है, ओके। ठीक है सर। ओके सर। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, बाय सर। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट एवरीवन।